तो मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एट साइट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिल्डिंग के अंदर जो भी सामान, चाहे वो पुराना हो या नया हो या किसी भी प्रकार का हो, वो सब सामान यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि अब हमने इस बिल्डिंग को तोड़ करके अब यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो जब नई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो उससे पहले हमें पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके वहाँ पे जितना भी मलबा है, स्क्रैप है, सब निकालना होता है वहाँ से, और तब हम इसकी खुदाई करके तब उसके बाद इसका बेस बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर जो पोकलेन मशीन है उसको लगाया गया है। जो भी यहाँ पे पुरानी फाउंडेशन है उनको खोदा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जिस किसी को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है खोदने का या फिर इसको तोड़ने का, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो पुरानी राफ्ट बनी हुई थी, जो फाउंडेशन बनी हुई थी, उनको तोड़ तोड़ करके उसमें से सरिया निकाल करके उसको बेचने की तैयारी में है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसी पोकलेन मशीन में ब्रेकर लगा करके और ये सारी जो जितनी भी फाउंडेशन बनी हुई है कंक्रीट की, इनको तोड़ तोड़ कर जो भी इसमें से स्क्रैप निकलेगा उसको मार्केट में बेच देगा। मार्केट में अब इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इसी सरिये को पिघला करके उनकी नेल्स बनाई जाती हैं या फिर बाइंडिंग वायर बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घरेलू तौर पर यूज़ की जाती हैं। तो जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं वो पुराने स्क्रैप को ले करके कुछ ऐसी ही चीज़ों को बनाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो राफ्ट है इनको तोड़ करके इसमें से सरिया निकाल लिया जाएगा। आप उस तरफ देख रहे होंगे कि ये जो मज़दूर हैं, ये मज़दूर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5-5 6-6 मज़दूर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग जो है पुरानी ईंटों को निकाल रहे हैं, यहाँ से सफाई कर रहे हैं उन पुरानी ईंटों को, फिर इन पुरानी ईंटों को मार्केट में बेच दिया जाएगा। मार्केट में बेचने के बाद जो भी है, जैसे हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हम पुरानी ईंट लगा सकते हैं कि खड़ंजा बिछाना है या फिर किसी जगह पर टेम्परेरी फ्लोरिंग करनी है, वहाँ पर हम इन ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर टेम्परेरी कोई किसी के लिए एक रूम बनाना है तो उस जगह पर हम ऐसी ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को निकालना ही जो होता है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू निकाल होता है कि हमें इस बिल्डिंग को गिराने के बाद कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी और कितनी सैल्वेज वैल्यू होगी इसकी। सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बिल्डिंग को गिराने के बाद उसमें से जो भी चीज़ें हमें काम की होती हैं उनको काम करने के लिए जो हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। या और उन जो चीज़ें आती हैं उनको स्क्रैप गुड्स कहेंगे। जैसे कि अभी ये यहाँ पर सरिया निकाल रहे हैं तो इस सरिये को फिर से यूज़ करेंगे, ये हमारा स्क्रैप हो गया और इस सरिये की जितनी भी कीमत होगी वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब हम किसी पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो वो स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव में भी चली जाती है, जिससे क्या होता है उस कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाता है। क्योंकि उस बिल्डिंग को तोड़ने में उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और उसके जो स्क्रैप होता है वो कम निकलता है, जिसकी वजह से वो वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी सारी जो इस बिल्डिंग के अंदर से तो ईंटें निकाली हैं और काफ़ी लोहा भी निकाला है, क्योंकि ये बिल्डिंग पुराने टाइम की बनी हुई थी। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी भी वॉल हैं जो 18 इंची, 20 इंची, 24 इंची तक बनी है। तो उनमें क्या है कि हमारी जो ब्रिक्स हैं वो काफ़ी सारी निकली हैं और उनके अंदर जो ब्रिक्स निकली हैं वो काफ़ी साफ़ भी निकली हैं और काफ़ी साफ़ निकली हैं, जिससे क्या होगा, इसमें इसकी स्क्रैप वैल्यू बढ़ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक वैल्यू होती है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू वो होती है जो हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। जो मटेरियल हमारा बेकार हो जाता है वो हमारा सैल्वेज के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों साइट पर आप जो भी देखते होंगे वो किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देते। अब यही मलबा है जो बिल्डिंग का है, इसी को उठा करके कहीं दूसरी जगह की साइट पर फिलिंग के काम आ जाएगा। और जो ब्रिक्स के टुकड़े हैं इनको तोड़ करके जो नॉर्मली घरों में लोग फ्लोरिंग करते हैं तो उस फ्लोरिंग के काम आ जाता है। क्योंकि हमारे जो घरों में फ्लोर बनाए जाते हैं
वो ईंटें कूट करके ही बनाए जाते हैं। तो जो ईंट के छोटे टुकड़े होते हैं उनको भी यहाँ से भर के ले जाया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो उनको भी मार्केट में जो है इनका जो भी फुट के हिसाब से या मीटर क्यूबिक फुट या मीटर क्यूब के हिसाब से जो भी रेट होगा उन्हें मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।